हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ के साथ आपको यहाँ पे मिलता है गोल्डन पॉइंट। और सब्जेक्ट कौन सा है भाई? सोशल स्टडी चल रहा है। तो आज डे नंबर हम 13 पे पहुँच चुके हैं। अगर आपने इससे पहले डे नंबर 12 तक का लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना। बहुत अच्छी सीरीज़ है, बहुत बेहतरीन मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, फुल्ली NCERT बेस्ड है। उसका लेक्चर आपको कहाँ पे मिल जाएगा मेरे भाई? आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से भी जा सकते हो। ये ह्यूमन रिसोर्सेज का नया चैप्टर है और ये जो चैप्टर है ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। इससे आज आपका ज्योग्राफी एंड है आपका पॉलिटी या सिविक्स जो बोलो तो वो दोनों आपका कंप्लीट होता है। आप बचेगा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का लेक्चर भी आपका बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सब बस एक ही रूल आपको फॉलो करना होता है। आपको पता है, जल्दी से बोलो कौन सा रूल। तो वीडियो को पॉज कीजिए। अरे वीडियो को पॉज नहीं, मतलब जब क्वेश्चन आए तब वीडियो को पॉज करना है ना। तो जब क्वेश्चन है तो वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से ट्राई करेंगे, देन आप सॉल्यूशन बताएंगे। ओके मेरे भाई, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन। बताओ, मानव संसाधन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में क्यों माना जाता है? वाई, क्यों है ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है उसको इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों माना जाता है प्रोडक्शन के लिए? बताइए इसका रीजन। देखो, ये आपका कंसेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसे थोड़ा दिमाग लगा सॉल्व कीजिए, रट्टा नहीं मारना, दिमाग लगाना, ठीक है ना भाई। जो क्यों मैं, क्योंकि दे प्रोवाइड कैपिटल, क्या वो इंडस्ट्री को पैसे वगैरह देते, इस वजह से माना था भाई। हम उसे पैसे क्यों देंगे भाई? क्यों देंगे पैसे भाई? जो इंडस्ट्री जो खोले वो अपना दिमाग खुद लाए, मैं उसे पैसे क्यों दूँ? ये तो गलत बात है। दे वर्क इन इंडस्ट्री एंड कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन। बिल्कुल यार, हाँ कि ह्यूमन वगैरह जो होते हैं ना तो वो उसमें क्या करते हैं कि वर्क करते हैं। ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है सही है। दे प्रोवाइड नहीं, रॉ मटेरियल हम क्यों प्रोवाइड करें? दे हेल्प इन डेवलपमेंट, नहीं भाई, ये सब हमारा कोई काम नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज का काम नहीं। सिंपल सा बात है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दे वर्क इन इंडस्ट्री एंड कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट है। ठीक है भाई, समझ में आ गया आई होप। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज अनइवन अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यू टू। दुनिया भर में मानव संसाधन का वितरण असमान क्यों है? असमान क्यों है? बताओ वाई पूछा है। वाई वाला क्वेश्चन अगर आए तो उसमें आपको कहाँ पे दिमाग लगाना भाई? जब भी वाई वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको आपका दिमाग सबसे पहले जाना चाहिए एलिमिनेशन मेथड। ठीक, क्यों भाई? क्योंकि क्या क्लाइमेट कंडीशन में ये हेल्प, मतलब कि क्लाइमेट कंडीशन के लिए ऐसा है, या क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए है, या फिर एजुकेशन स्किल के लिए है, या पॉलिटिकल फैक्टर के लिए? जल्दी से बोलो, बताओ भाई किस पे, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, किसको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है? तो सिंपल से बात है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है तो वो जैसे कि कहीं पे काम कर रहा हो तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे जो ज़रूरत की जो चीज़ें जैसे इंडस्ट्री वगैरह बनाते हैं, ये सारी चीज़ किस पे इम्पैक्ट करता है? सिंपल सी बात है, क्लाइमेट में इम्पैक्ट करता है। इंडस्ट्री वगैरह आप खोल रहे हो तो इंडस्ट्री में जैसे कि धुआं वगैरह निकलता है, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है, और आपका एयर पोल्यूशन भी निकलता है, वाटर पोल्यूशन निकलता है, सारे का सारे क्या हो रहा है? इससे आपका किस पे, मतलब इम्पैक्ट किस पर है, क्वेश्चन पूछा गया। इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है? अल्टीमेट इम्पैक्ट आपका जो है वो आपका क्लाइमेट कंडीशन पे इम्पैक्ट हो रहा है। क्लाइमेट कंडीशन आपका क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो आपका सही है। अगर ऐसा होता है भाई एजुकेशन इसके लिए, फिर तो ये सब तो पॉलिटिकल फैक्टर, देखो पॉलिटिकल का इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं होता है। ठीक है भाई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से इस पर क्या होता है, चाहेगा भाई ग्रोथ में, तो उस पर इम्पैक्ट नहीं करता, वो उसको ग्रोथ करता है। लेकिन आपसे पूछा गया डायरेक्ट में, आपको बताओ इसके वजह से कहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, कहाँ पे नुकसान हो रहा है ना? तो आपका जो होता है क्लाइमेट कंडीशन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड देखो क्या है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? सिंपल से आपको क्या करना है मेरे भाई, इसे याद कर लेना है। बताओ कौन सा कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? क्या वो हमारा इंडिया है का? ना, हमारा इंडिया ना है ना। तो कौन सा भाई? चाइना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। तो अगर चलो इसका पॉपुलेशन अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा तो कितना भाई, 1.4 बिलियन में है ना, 1.4 बिलियन इसका होता है। तो इसे याद कर लेना, सिंपल सी बात है। इसलिए आपको अगर इसमें ये बताएंगे मुझे कि इंडिया क्या पॉपुलेशन है, हमारा इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है या नहीं? बिल्कुल यार, इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर आपका वहाँ पे ऑप्शन में चाइना गिवन नहीं हो, है ना, अगर ऑप्शन में चाइना गिवन नहीं हो तो आप ऑप्शन कहाँ पे जाएंगे? देन आप चले जाएंगे सेकंड लार्जेस्ट से लिख दो। इसे क्या कर लो, सेकंड लार्जेस्ट में लिख देता हूँ। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो टिक करेंगे वो आप कहाँ करेंगे? इंडिया करेंगे। तो फर्स्ट अगर चाहे दोनों गिवन हो आपको चाइना लगाना है, अगर इसमें से कोई एक गिवन हो तो क्या लगाना है? उसी को लगाना है। अगर सिर्फ इंडिया गिवन तो इंडिया लगाना है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट है चाइना, सेकंड में आप इंडिया को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप मान सकते हो। ठीक, फोर्थ देखो क्या, द मोस्ट क्या है, पॉपुलस स्टेट इन इंडिया इज, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अभी क्या पूछा था भाई मेरे, देखो ध्यान देना है। अभी पूछा गया था सर कंट्री, मतलब देश की बात हो रही थी, अब हमारे राज्य की बात हो रही है, और स्पेशली कहाँ की? इंडिया के राज्य, मतलब हमारे भारत के राज्य के बारे में बात हो रही है। तो बताओ
कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? क्या उत्तर प्रदेश में है, या महाराष्ट्र में है, या तमिलनाडु, या बिहार? जल्दी से बोलो मेरे भाई, जल्दी बोलेंगे कहाँ पे है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बिहार में? नहीं, ये जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी है ना, यूपी हो जाएगा आपका। और मुझे इसमें चलो याद कर लेना है कितने पॉपुलेशन होते हैं मिनिमम, देखो याद कर लो, क्या पता नंबर पूछ ले भाई। 200 मिलियन है ना, इसमें बिलियन था, तो इसमें आप मोर देन है ना लिख लो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मोर देन, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मोर देन 200 मिलियन होता है। बिलियन देखो वहाँ पे बिलियन में बात चलती है, यहाँ पे मिलियन, क्यों भाई स्टेट की बात है, स्टेट में अगर बिलियन इंसान है तो फिर क्या ही मसला है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है, आपके यहाँ पे मिलियन होता है। अब मुझे क्या बताएंगे बिहार में है या नहीं? अरे भाई बिहार में भी है, ठीक है, आसानी के बिहार में नहीं है, तो बिहार आपका क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पहला जो ऑप्शन है ये आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या, चलो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से पहले ट्राई करो ईमानदारी पूर्वक। ईमानदारी अगर रखोगे पढ़ाई में तो आपका सिलेक्शन आपका कदम चुमेगा, अगर ईमानदारी नहीं रखते हो, या देखो किसी भी चीज़ करने, कोई भी काम करने के लिए डिसिप्लिन और ईमानदारी बहुत मैटर करता है, इसीलिए आई होप कि आप डिसिप्लिन के साथ क्वेश्चन लगाते हो, जो मैं जब मैं बोलता हूँ वीडियो पॉज कीजिए, आप पॉज करो, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंडिया बिकॉज ऑफ, भारत में मानव संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? असमान मतलब असमान क्यों है, बताओ असमान क्यों है वो, जल्दी बोलो। क्या वो फर्टाइल लैंड की वजह से है, या पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से है, या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से है, या ऑल ऑफ दी एबव की वजह? बिल्कुल यार, हमारे मतलब कि इंडिया के अंदर जो मतलब होता है ना असमान वितरण है, वो बिल्कुल फर्टाइल लैंड की वजह से भी होता है, ये भी इसका रीज़न है कहीं ना कहीं, और पॉलिटिकल फैक्टर तो है ही है, ये तो मैं क्या बताऊँ आपको, खुद अच्छे लेवल पर आपको पता है, ये तो है ही है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये तीनों क्या बोलता है, इसको फैक्टर बोलते हैं, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है, ये तीनों का कहीं ना कहीं रोल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी डी जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो। 6 देखो क्या है, Which of the following is the main factor? Which of the following is the main factor that influence the distribution of human resources in the world की बात हो रही है, अब इंडिया की बात नहीं हो रही। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक है जो दुनिया में मानव संसाधनों का वितरण को प्रभावित करता है? क्या वो क्लाइमेट करता है क्या, या पूरा दुनिया भर की बात हो रही है भाई, है ना, किसी एक स्टेट या किसी एक देश की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया भर की बात हो रही है। तो क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है, या जियोग्राफी करता है, या एजुकेशन करता है? इम्पैक्ट पूछा है ना, इम्पैक्ट विच ऑफ द इन्फ्लुएंस है ना, सिंपल से बताओ। तो ऑप्शन नंबर ये जो है इसका क्लाइमेट की वजह से पूरी दुनिया भर में क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का। ऑप्शन नंबर इसका जो है ये जो होगा ये करेक्ट होगा, ठीक है भाई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 7, चलो इसको खुद से आप ट्राई करना, जल्दी से बताएं। इसमें आपको क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री की बात हो रही है, ध्यान देना, इज द पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाईएस्ट। आप क्या बात हो रही है यहाँ पे, नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है। अब डेंसिटी का क्या पता, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो, कम एरिया में ज़्यादा आदमी का रहना। कम एरिया में, सिंपल वर्ड में अगर देखो समझो आप, तो कम एरिया में ज़्यादा आदमी का रहना, ये आपका डेंसिटी मैटर करता है। मतलब कौन सा ऐसा जगह है जहाँ तो एरिया कम है लेकिन वहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा है, तो बताओ क्या वो चाइना है? नहीं, चाइना जो है आपका लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेंसिटी नहीं, ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, इसके अंदर लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, या इसके अंदर लिख दो लार्ज पॉपुलेशन है ना, लार्ज पॉपुलेशन लिख दो। और इंडिया के अंदर बिकॉज इंडिया को आप क्या लिख सकते हो, सेकंड लार्ज पॉपुलेशन आप लिख सकते हो, है ना। लेकिन आपसे यहाँ पूछा भी तो कंट्री इज द हाईएस्ट पूछा था, हाईएस्ट क्या जाएगा, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी जो देखो भाई, इसमें वैसे कुछ समझाने का ये चैप्टर है नहीं, ये आपको सिंपल तौर पे आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये सारी चीज़ मैं क्या इसमें समझाऊँ, मैं वहाँ पे देखो सिंपल आपको कुछ समझा रहा हूँ ह्यूमन रिसोर्सेज वाले में, यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ठीक। तो फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ, आपको मैं थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन वाला, जैसे यहाँ पे देखो ये कन्फ्यूजन वाला वर्ड था कि सर इसमें मैं यूपी लगाऊँ, बिहार लगाऊँ, सर इसमें इंडिया लगाऊँ, चाइना, ये सारी चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन इसमें वैसा कुछ कंसेप्ट ज़्यादा है नहीं। अगर जहाँ पे कंसेप्ट होगा मैं उसे जरूर आपका क्लियर कर दूंगा। तो इसे सिंपल से आप इस चैप्टर का NCERT जरूर एक बार पढ़ लेना, ईमानदारी पूर्वक NCERT पढ़ोगे तो आपको ये सारे वर्ड वहाँ पे जरूर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, चलो खुद से ट्राई करो, देखो भाई खुद से ट्राई कीजिए, बहुत आसान चैप्टर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, बिल्कुल ये क्वेश्चन अभी ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को जल्दी वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, और जल्दी से ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, ठीक है भाई। अब मुझे चलो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे क्या पूछा है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मोस्ट अगर आप पूछे कि भाई लार्ज पॉपुलेशन, अगर पूछे कि बताओ कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंदर लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन अगर पूछे तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, जल्दी बोलो, लार्ज पॉपुलेशन। और पूछे कि बताओ किसके अंदर लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ये दोनों आपको ध्यान देना है।
लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन सा है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, तो आपको लगाना उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि भाई लार्ज पॉपुलेशन कहाँ, लार्जेस्ट और लार्ज में बहुत अंतर होता है ना, तो अगर लार्ज पूछे तो आपको क्या लगाना है, महाराष्ट्र लगाना है। आई होप कि आपको ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आपका ये होमवर्क जल्दी बताओ, इसमें ए होगा, देखो बी और सी और डी तो होगा नहीं, ए या बी में कौन सा ऑप्शन, जल्दी बोलें। आज क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या मेरे भाई, तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज इसेंशियल बिकॉज इट लीड टू, बताओ क्यों ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्सेज, क्यों ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, क्यों ज़रूरत है, वो किसको प्रभावित करता है, मानव संसाधन विकास आवश्यकता है, क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है। चलो बताओ जल्दी से, क्यों ज़रूरत है ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, क्यों ही चाहिए मुझे भाई, इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है, बिल्कुल बिल्कुल भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाता है। तो इसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या, जैसे आपका स्किल वगैरह डेवलप करे, आपका एजुकेशन को आपको हाई लेवल पे लेकर जाता हो, तो बिल्कुल ये चीज़ तो आपका कहीं ना कहीं है। तो क्या इन्वायरमेंट क्या सस्टेनेबिलिटी, बताओ क्या बताया था मैं इसके बारे में, ये चीज़ क्या इन्वायरमेंट ये इसको क्या करता है, प्रभावित करता है, बिल्कुल इसको भी भाई करता है। इसमें देखो इसमें क्या होता है कि जो वर्कर वगैरह होता है ना, उसको क्या करता है, एजुकेट करता है या उसको स्किल करता है, बिल्कुल ये चीज़ आपका सही है। तो रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल यार अगर ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो आपका एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा, बेरोजगारी आपका कहीं ना कहीं कम होगा इसकी वजह से, बिल्कुल ये तीनों के तीनों आपका मतलब कि सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द ग्रोथ रेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय, जल्दी बताओ दुनिया में मानव संसाधनों की वृद्धि मतलब ग्रोथ, अरे वृद्धि दर को निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित करता है, बताओ जल्दी से। ग्रोथ रेट की बात हो रही है, क्या माइग्रेशन होगा, तो माइग्रेशन मुझे ये बताएंगे कि माइग्रेशन का मतलब क्या होता है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से कोई बंदा एक ए पे है, वो कहीं जा रहा, चलो भाई मैं शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ, तो माइग्रेशन बड़े बड़े पढ़ेंगे आप, तो ये एक जगह से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा, चलो भाई मेरे को यहाँ दिल नहीं लग रहा, मैं दूसरी जगह रहूँगा, मैं इस स्टेट में नहीं, मैं अगले स्टेट में शिफ्ट हो जाऊँगा हमेशा के लिए, ये आपका माइग्रेशन कराता है। तो चलो बता रहा है कि इसमें से कौन सा इफेक्ट करेगा, बिल्कुल भाई बर्थ रेट आपका इफेक्ट करेगा पॉपुलेशन को, ठीक है। ग्रोथ रेट मतलब पॉपुलेशन को इंक्रीज करने, जितना ज़्यादा बर्थ होगा उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आपका इंक्रीज होगा, सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, है ना। तो ज़्यादा मैं साइंटिफिक वर्ड में नहीं जाता हूँ, आपको मैं सिंपल वर्ड में कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। जितना ज़्यादा बर्थ होगा उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा, ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है माइग्रेशन। चलो देखो जैसे स्टेट बी है तो यहाँ पे चलो बर्थ भी ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे अलग अलग जगह के स्टेट के बंदे का आ रहे हैं, यहाँ पे स्टेट नंबर बी में आ रहे हैं, तो बिल्कुल भाई यहाँ पे इंसान यहाँ भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। लाइफ एक्सपेंड मतलब जीवन प्रत्याशाला, इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ा एज ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा दिन तक जीने लगे, सिंपल वर्ड में ज़्यादा दिन तक जीने लगे। तो भाई अगर एक तो यहाँ पे बर्थ ज़्यादा हो रहा है, ऊपर से आप ज़्यादा जी रहे हो, ऊपर से यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, ज़्यादा इंसान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तीनों इफेक्ट आप मतलब कि तीनों चीज़ क्या कर रहा है, ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका सही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधनों का के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। सबसे महत्वपूर्ण पूछा है यहाँ पे, एक होता महत्वपूर्ण, एक होता सबसे महत्वपूर्ण, बताओ जल्दी से। डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या, एग्रीकल्चर, भाई एग्रीकल्चर तो कई जमाने से चलता आ रहा है, तो कहाँ डेवलपमेंट हुआ, है ना, हुआ बिल्कुल नहीं हुआ, इसे कट कर दो। टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी यूं ही आ जाएगा आपको, देखो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं नहीं। यहाँ पे क्या पूछा मोस्ट, देखो इसी में ध्यान देना आपको, बच्चे यहाँ पे टेक्नोलॉजी चले जाएंगे, बिल्कुल आप जा भी सकते हो, आप गए भी हो गए आई होप की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट को क्या करे, इंक्रीज कर रहा है, नो डाउट, लेकिन क्या इन ऑप्शन के ये होना चाहिए, हिल जाएगा चलो इसका कोई मसला नहीं है। देखो भाई टेक्नोलॉजी भी आपका तभी वर्क कर रहा है जब आपके अंदर एजुकेशन आएगा, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी किस पर डिपेंड कर रहा है, एजुकेशन पर डिपेंड कर रहा है। और आपसे पूछा भी जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आया आपको इस क्वेश्चन को कैसे देखना। देखो कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं एएमयू के अंदर, बिल्कुल आते हैं, तो इसी टाइप का मैं आपके लिए लॉजिकल क्वेश्चन में लेकर आता हूँ, आपके लिए बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन में लेकर आता हूँ, इसे ईमानदारी पूर्वक आप देखो भाई। आपको अब क्या करना, जैसे कि मैंने आपका सिविक्स हो गया कंप्लीट और आपका ज्योग्राफी आज हो जाएगा कंप्लीट, ये दोनों को एक बार ईमानदारी पूर्वक, जैसे कल आपका क्या है संडे है ना, कल संडे है, तो आप इन्हें क्या करना एक बार फिर से देखो भाई, जो मैं कह रहा हूँ उतना अगर कर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ना देखा है तो आपके लिए भी, तो जो जिसने देख लिया है उसके लिए भी ये चीज़ मतलब सबके लिए। तो कल आपका पता है कल संडे है, तो कल आपको क्या करना है, एक टाइम निकालिए, कितना घंटा, 3 घंटा निकालिए, मैक्सिमम मिनिमम में बोल रहा हूँ 3 घंटा, भाई 24 घंटे में 3 घंटा निकाल सकते हो। कल 3 घंटा आप एसएसटी को दोबारा दे दो। एसएसटी में क्या करना, पूरा लेक्चर नंबर 1 उठाइए, है ना, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए और
क्वेश्चन जैसे आता है वीडियो को पॉज कर लेना, आपको पॉज करना, पहले खुद से ट्राई करना। हर लेक्चर को एक बार अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप कल से एक लेक्चर नंबर 1 से उठाइए, कल पूरा सिविक्स, पूरा ज्योग्राफी आप फिर से दोबारा रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होता है ना कि आपका जो माइंड है पूरा चैप्टर एक बार चलने लगेगा पूरा, ठीक। तो इसे ये कल आप जरूर करना, 3 घंटे का टाइम लगेगा, मैक्सिमम आपको 3 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। ये चीज़ ईमानदारी से करना और मुझे कमेंट करके हर वीडियो में ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, अब कितना 20 में कितने नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल बताना ईमानदारी पूर्वक। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। बताओ ह्यूमन रिसोर्सेज का मेन सोर्स से पूछा, बताओ सोर्स मानव संसाधनों का मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। क्या ज़मीन होना ज़रूरी है? भाई आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है लेकिन काम करने के लिए कोई इंसान ही नहीं है, तो क्या ही फ़ायदा उससे, कोई फ़ायदा है क्या? बिल्कुल नहीं है कोई फायदा। ह्यूमन रिसोर्सेज चलो ये तो होगा ही नहीं। तो क्या कैपिटल बहुत ज़्यादा पैसे, आपके पैसे के भरमार है, लेकिन रिसोर्सेज के लिए क्या जरूरत, ह्यूमन रिसोर्सेज की बिल्कुल हमें ज़रूरत होती है, पीपल की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पीपल नहीं है, आपके पास मतलब कि क्या बोलते हैं लेबर वगैरह नहीं है, तो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि भाई ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए चलो आपके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा है, भाई अमीर इंसान हो, मान गए हो अमीर आप लोग, ठीक, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है। तो इतना क्या करोगे इसे रख के यार, इसको आप डेवलपमेंट जब फैक्ट्री बनाओगे, फैक्ट्री में क्या आपका सिर्फ पैसा काम आएगा, सिर्फ पैसा काम आएगा? तो पैसा आपके पास है ऐसा बात नहीं, चलो है ठीक, लेकिन आपको इस चीज़ को जो इंक्रीज़ करेगा वो कहीं ना कहीं मतलब लेबर लोग ही इंक्रीज़ करते हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होते हैं वही नहीं इंक्रीज़ करते हैं भाई मेरे। तो इसका जो मेन जो ऑप्शन होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा, सी हो जाएगा। चलो मेरी बात, चलो एक चीज़ और समझो यहाँ पे, तो आपके पास चलिए बहुत से आदमी है, आपके पास पैसे की कमी है, बिल्कुल आपके पास मतलब आदमी बहुत, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आपने बना रखा, अपने मतलब होता ना फैम बना रखो, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे नहीं है, ज़मीन में, लेकिन आपके पास क्या है, आदमी बहुत ज़्यादा, बहुत लोग आपको सपोर्टिव में। तो आप क्या करोगे, कम जगह में आप बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हो भाई, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट कर सकते हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं डायरेक्ट में क्या डिपेंड, मेन फैक्टर क्या भाई, पीपल फैक्टर है मेन, तो पैसे मेन फैक्टर नहीं है इसके लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, Which sector provide the largest employment opportunity of the human resources। बताओ कौन सा क्षेत्र मानव संसाधनों के लिए सबसे बड़ी रोजगार क्या संभावना प्रदान करता है। बताओ कौन सा है सबसे ज़्यादा क्या इंडस्ट्री फैक्टर में सबसे ज़्यादा? नहीं यार, इंडस्ट्री फैक्टर में तो जाने के लिए आपको बहुत सा मतलब कि होता है ना, मतलब पढ़े लिखे होना चाहिए। जो इंसान थोड़ा बहुत मतलब कि नॉलेजेबल नहीं है, जो ने 10th 12th नहीं किया, उसको तो नहीं मिलेगा भाई। और हमारे देश का आपको हाल पता ही है, तो ये नहीं है। क्या सर्विस सेक्टर है, सर्विस में तो वही जा सकता है जो बंदा पढ़ रहा हो, जो जिसके पास एजुकेशन हो, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया हो, उसके लिए मतलब एक तरीका, चलो भाई आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ जा सकते हो। टेक्नोलॉजी तो कोई बात ही नहीं, बिल्कुल एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में चाहे वो इंसान पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, चाहे वो 10th पास हो, चाहे 12th पास हो, चाहे उसके पास एजुकेशन हो ही नहीं, चाहे वो अनएजुकेटेड हो, सबके लिए आपका क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो ये उसको प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल देखो ये थोड़ा दिमाग से चीज़ को कहाँ से सोचो भाई, माइंड दिमाग जो है ना आपके पास बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसको जितना यूज़ करोगे उतना ज़्यादा इसका डेवलपमेंट होगा। तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, विच फैक्टर अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज द मोस्ट। कौन सा कारक मानव संसाधनों की गुणवत्ता को सबसे अधिक प्रभावित करता। बताओ कौन सा, क्या एज करता है सबसे ज़्यादा प्रभावित? हाँ ऐसा है, नहीं क्वालिटी किस पे भाई, क्वालिटी आपका कहीं नहीं, एज पे से क्या लेना देना भाई। बच्चे भी कभी कभी बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, कभी कभी बूढ़े तक नहीं कर पाते, तो एज से कोई लेना देना है नहीं। क्या बैकग्राउंड भाई, फैमिली बैकग्राउंड से क्या आपका क्या मतलब रिसोर्सेज के लिए क्या फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए? भाई आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, लेकिन आप तो भाई क्या आपके पास कोई एजुकेशन है ही नहीं, कोई स्किल है ही नहीं, कुछ करने की क्षमता है ही नहीं, तो आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं, घर पे बैठे रहोगे, है ना। तो जो फैमिली बैकग्राउंड है उसी में एकदम क्या इतराते रहोगे, तो वैसा कुछ नहीं है। तो सोशल स्टेटस, अरे यार स्टेटस बना के क्या कर लोगे यार, है ना। सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा है, क्या आप ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए आप मोस्ट फैक्टर क्वालिटी मतलब अफेक्ट करोगे? नहीं, आपके पास इन सब चीज़ों के लिए क्या आना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन अगर है तो उसके लिए कहते हैं ना, एजुकेशन ना ही एज पे मैटर करता, ना ही फैमिली बैकग्राउंड में मैटर करता, ना ही कोई आपका स्टेटस में, आपके पास एजुकेशन है, क्षमता है, स्किल है, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। तो एजुकेशन इतना बेहतरीन फैक्टर, इसलिए मैं कहता हूँ एजुकेशन को अच्छे से मतलब आप रट्टा ना मारो यार। हमेशा मैं भी देखो क्वेश्चन सॉल्व रट्टा टाइप का मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाता, चाहे वो साइंस से कराऊँ, मैथ्स कराऊँ, मतलब कुछ भी है, तो आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करनी है। तो आप रट्टा कभी नहीं बनना, एजुकेशन पे काम कीजिए और अपने आप को डेवलप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द ऑफन कंसिडर्ड द मोस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज बिकॉज। मानव संसाधनों का अक्सर सबसे मूल्यवान संसाधन माना जाता है, क्योंकि मानव संसाधनों को अक्सर
क्या है संसाधन माना, क्यों बताओ ह्यूमन को क्यों माना जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज को? दे कैन वर्क इन एनी इन्वायरमेंट, क्या वो किसी भी टाइप के इन्वायरमेंट में काम करने के लिए तैयार होता है, इस वजह से माना जाता है। वे किसी भी वातावरण, नहीं भाई ये कहीं ना कहीं फैक्टर ऐसा नहीं हो, क्यों भाई गलत काम। द कंट्रीब्यूट द नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। दे हैव द एबिलिटी टू क्रिएट एंड, नहीं भाई उसके पास क्रिएट क्षमता अगर होता तो भाई वो आपके पास क्यों काम करता, ठीक। दे कैन ईजिली बी रिप्लेस, उन्हें आसानी से बदला जा सकता है, बिल्कुल ये चीज़ भी आपका गलत है, उन्हें ईजिली बदल नहीं सकते हो। दे हैव द एबिलिटी टू क्रिएट एंड, क्या उनमें नवाचार करने की क्षमता होती है। एक मिनट रुक जाइए, आई होप कि ये आपको सही लग रहा है। दे कैन वर्क इन, नहीं वो हर इन्वायरमेंट वर्क, क्या आप किसी भी ह्यूमन को क्या करोगे, आप पानी के अंदर काम करवाओगे या कहीं मतलब कोई सा भी तब कंडीशन इन्वायरमेंट बहुत बेकार है वहाँ पे आप काम करने भेज दोगे, ऐसा नहीं है भाई। ये कहीं ना कहीं वैल्यूएबल रिसोर्सेज, क्या पूछा मोस्ट, देखो यहाँ पे ध्यान देना, मैं छोड़ दिया था, मोस्ट अवेलेबल पूछा ना, मोस्ट अवेलेबल, तो मोस्ट अवेलेबल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये। आप इसे समझाता हूँ कैसे होगा, ठीक है। जैसे मुझे ये बताओ कि आप एक रिसोर्सेज आपको चला रहे हो, एक कंपनी आप चला रहे हो, आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत आ गया, कोई परेशानी आ गया, बहुत आती है दिक्कत, नो डाउट। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास तो भाई ह्यूमन आने, उसके आपको एबिलिटी होनी चाहिए क्रिएट करने के लिए और उसे इनोवेट करने की, मतलब कि आपके पास क्षमता होना चाहिए उसको सॉल्व करने की और वहाँ पे कुछ नया क्रिएट करने के लिए, कहीं ना कहीं ह्यूमन आपका मैटर करता है। तो ऑप्शन नंबर इसलिए इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक। 16 देखो क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। सिंपल से बात है, सब खुद से ट्राई कीजिए, जल्दी से बोलो। मानव संसाधनों का विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है? इट हेल्प द स्किल डेवलपमेंट, इट प्रोवाइड फिजिकल स्ट्रेंथ, भाई फिजिकल स्ट्रेंथ से मेरा इससे क्या ही लेना देना है। इट इंश्योर जॉब सिक्योरिटी, क्या अगर आपके पास एजुकेशन है तो क्या आपके पास जॉब मिल ही जाएगा? नहीं भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रोमोट सोशल रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आपके पास एजुकेशन है तो आपके अंदर स्किल आएगा और स्किल अगर आएगा तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। बिल्कुल माइग्रेशन मतलब मैंने क्या बताया था, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो बताओ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। इट डिक्रीज द लेबर फोर्स, क्या ये लेबर फोर्स को डिक्रीज कर देता है। इट लीड टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किल, ये कौशल को देखो लीड डिक्रीज तो नहीं करेगा। इट हैज़ नो इफेक्ट, हम बिल्कुल ये इफेक्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा। इट ओनली इम्पैक्ट अर्बन एरिया, नहीं ये किसी भी एरिया में इम्पैक्ट कर सकता है। बिल्कुल इसका जो है ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका करेक्ट है। बताओ कैसे। इट लीड टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्किल, जो कौशल को पुनर्वितरण करता है। ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट है। अगर माइग्रेट कर रहा हो कोई बंदा तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। उसके पास अगर कोई स्किल है, देखो यहाँ पे एक बंदा है ए, ठीक, एक बंदा है बी, ठीक है, समझो इसको। इसके पास बहुत ज़्यादा स्किल है ना, बहुत ज़्यादा, ये एजुकेटेड है बंदा, क्या है एजुकेटेड बंदा है। और ये गांव भी है तो यहाँ पे ना अनएजुकेटेड बंदे रहते हैं, इसके अंदर कोई खास एजुकेशन वगैरह नहीं है। तो ये भाई साहब ने इसका दिल बना, चलो भाई मैं यहाँ पे नहीं रहेगा, मैं स्टेट नंबर बी में जाऊँगा। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लिया, बस आपको समझो स्टेट है, ये स्टेट बी है, तो ये स्टेट बी में चला गया रहने के लिए अपने हमेशा के लिए। तो भाई ये बंदा तो एजुकेटेड बंदा है, अब वहाँ पे गया मतलब अनएजुकेटेड स्टेट में गया, तो वहाँ पर उसने देखा यार कि हाँ तो लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, यहाँ पे स्किल वगैरह है नहीं, तो इन्होंने क्या किया भाई, इसके बाद चलो बंदा थोड़ा अच्छा था तो उसने क्या किया, चलो यार मेरे पास तो बहुत ज़्यादा स्किल है, मेरे पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, तो मैं यहाँ के लोगों के लिए क्या करूँ, कुछ अच्छा काम करूँ, उन्हें मैं एजुकेशन प्रोवाइड करूँ, उनका स्किल डेवलप करूँ, उनका थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करूँ। तो ये भाई साहब अपना छोटा सा ट्यूशन खोले और यहाँ पे अपना काम करना स्टार्ट कर दिए। तब यहाँ पे काम करना स्टार्ट, यहाँ बहुत से बच्चे आने लगे पढ़ने के लिए, है ना, चुन्नू मुन्नू बच्चे हर टाइप के बच्चे आने लगे और उसे सबको क्या करने, एजुकेट करने लगे। उसका जब एजुकेशन आया तो उसके अंदर स्किल का डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल ये चीज़ भी जो है करेक्ट है। जैसे मैंने आपके लिए छोटा सा चैनल खोला है न्यू जॉब्स एकेडमी, आप लोग की मदद से, आप लोग के हेल्प से, तो आप लोग से मेरी गुजारिश है कि इसे आप क्या करें, सपोर्ट करें और इसे अपने दोस्त से ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी छोटी सी कोशिश आप लोग की मदद से ही, आप लोग के हेल्प से क्या हो जाएगा, एक बड़ा रूप ले सकता है। बिल्कुल आप लोग के हेल्प से। तो क्या अगर फर्स्ट टाइम अगर आए हो चैनल पर, इसे क्या करिए, ईमानदारी पूरा इसे सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, What is the key factor in improving the क्या है क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज इन द कंट्री। कौन सा की फैक्टर है जो कि इम्प्रूव करता है क्वालिटी को, किसका, ह्यूमन रिसोर्स का, हमारे कंट्री के अंदर। किसी देश के में मानव संसाधनों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या है। बताओ। प्रोवाइड बेस, क्या उसे बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर अगर दोगे तो क्या वो हमारे देश की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा। अरे भाई हेल्थ से क्या, बहुत से यहाँ पे है ना बॉडी बिल्डर से पहले क्या, वो ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। इंक्रीज द नंबर ऑफ फैक्ट्री, क्या अगर उसके पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज लगा के रख देगा, चलो भाई हर जगह फैक्ट्री, हर 2 कदम में जाओ फैक्ट्री, नहीं, गलत बात।
तो क्या है, डेवलपमेंट मोर इंडस्ट्री नहीं यार, इंडस्ट्री का तो ज़्यादा हो गया ना। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका हो जाएगा इंप्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बताओ सिंपल, देखो अगर आपके पास यार एजुकेशन आ जाएगा, ठीक है, एजुकेशन अगर आ गया तो आप क्या कर सकते हो, अपने अंदर क्वालिटी बिल्डअप कर सकते हो, आपके पास वो क्वालिटी हो जाएगा जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, आपको ह्यूमन, मतलब वो सिंपल सा बात है, एजुकेशन है तो सब चीज़ है, वन वर्ड। 9 में देखो क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन रूरल एरिया। बताओ ग्रामीण क्षेत्रों में मानव संसाधनों विकास में प्रभावित चुनौती क्या है। क्या है, लिमिटेड एक्सेस एजुकेशन है। बताओ क्या ये हो सकता है, हाँ हो सकता है क्या, बिल्कुल यार, है ना, बिल्कुल। एजुकेशन जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि भाई ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट क्या है, उसके लिए किस चीज़ की वजह से नहीं, बिल्कुल अगर एजुकेशन कहीं भी लिखा तो उस पर आपका दिमाग थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं जाना चाहिए। तो क्या ओवर पॉपुलेशन भाई इससे क्या लेना देना, उसका लैक ऑफ गवर्नमेंट है, बिल्कुल ये सब गलत बात है। सबकी जो रिसोर्सेज है, आपका जो चैलेंजेस है, और जो आपका स्किल है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, ये सारी चीज़ किस पे डिपेंड करती है मेरे भाई, एजुकेशन पे डिपेंड करता है। चाहे कोई चीज़ डायरेक्ट वे में डिपेंड करे या इनडायरेक्ट वे में करे, लेकिन ये एजुकेशन में डिपेंड जरूर करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट हिंडर्स ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग कंट्री। विकसित देशों में मानव संसाधनों विकास को बाधित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बताओ बाधित करने वाला बताओ कौन सा है। आपने देखा या चलो जो आपको मतलब कि एक इंप्रूवमेंट आपका कौन ऐसा फैक्टर है जो कि उसको थोड़ा सा क्या करता है, डिक्रीज करने में हेल्प करता है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी से क्या लेना ना मेरे को, क्या ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है ना। पुअर गवर्नमेंट नहीं, इनइक्वलिटी, बिल्कुल देखो कभी भी डेवलपमेंट की बात हो, ज़्यादा कम बेस, वो किस पे डिपेंड करता है भाई मेरे, वो हमेशा ना हमेशा एजुकेशन पे डिपेंड करता है। आपके पास एजुकेशन है तो आपके पास स्किल है, आपके पास बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, आपके पास बहुत से ऑप्शन है, आपके पास दुनिया में कुछ भी करने के लिए बहुत ज़्यादा चांस है। इसलिए आपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बिंदास होकर पढ़िए, एग्जाम आपका करीब है, आपको टेंशन नहीं लेना, बिंदास होकर बस पढ़ाई करना और एक काम साथ के साथ करना है मेरे भाई। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया कीजिए, हर दिन अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़रूर बताइए चैनल के बारे में आपको, क्योंकि आप लोग के हेल्प से ये चैनल ग्रो कर सकता है ना मेरे भाई। तो आपको इतना सा ईमानदारी पूर्वक करना है, तो बस इतना ही करना है। अगर आपको वीडियो आपको पसंद आए इसे आप क्या कर सकते हैं, लाइक ऐसे कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को ज़रूर बोलिए इसे सब्सक्राइब करके रखें और इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और आप कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप मुझे क्या कमेंट कर सकते हैं, और मुझे चाहो तो आप मेरा इंस्टाग्राम ID ले लो, AKadir374, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका इंस्टाग्राम पेज है, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। हर बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्टार्ट होने वाला है हिस्ट्री का बनेगा मिस्ट्री। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर।